Hello students, welcome to this video, and you know that we are discussing Russian Revolution, and in the last video we discussed about the reasons for the Russian Revolution. और रशियन रिवॉल्यूशन होने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि रशिया में सोशलिज्म आए। सोशलिज्म लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन 1914 तक पॉलिटिकल पार्टीज बनाना एक इलीगल काम था, मतलब ये अलाउड नहीं था, दिस वाज नॉट अलाउड। लेकिन इसके बावजूद 1898 में रशिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, और इस पार्टी ने वहां काम करना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू किया, वर्कर्स को मोबिलाइज करना चालू किया और अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए उस पार्टी ने स्ट्राइक्स करने भी चालू किए। लेकिन ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी थी। अब पीजेंट्स ने भी अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि पीजेंट्स क्या मानते थे? पीजेंट्स ये मानते थे कि सोशलिज्म का जो सीड है, सोशलिज्म की जो बात है, वो उनमें ज्यादा है। क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि वो जो लैंड था उनके बीच में वो पीरियोडिकली डिवाइड होता था, इसलिए वो कहते थे कि वो नेचुरल सोशलिस्ट है। पीजेंट्स वर्कर से ज्यादा सोशलिज्म का जो बीज है वो उनके अंदर है। इसलिए पीजेंट्स ने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उसका नाम था द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो बनी 1900 में। तो इस तरह से दो पॉलिटिकल पार्टी बन गई रशिया में। हालांकि द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी को लेनिन ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीजेंट की कैटेगरी अलग अलग है, तो सबको आप एक ही साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी रशिया में दो पॉलिटिकल पार्टीज काम करने लगी। लेकिन द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में जैसे जैसे ये पार्टी का काम आगे बढ़ा, दो आइडियोलॉजी एक साथ रन करने लगी, दो विचारधारा एक साथ रन करने लगी। एक विचारधारा थी लेनिन की और एक विचारधारा थी माल्टोव की। लेनिन जो रिवॉल्यूशन चाहते थे, वर्कर्स पे कंट्रोल, उनके नंबर पे कंट्रोल चाहते थे, और दूसरा जो ग्रुप था वो चाहता था कि जो चेंजेस आए रशिया में वो डेमोक्रेटिक वे से आए। अब इस विचारधारा के तहत इस पार्टी में एक डिवीजन हो गया और ये पार्टी दो पार्ट में बंट गई। बॉल्शेविक्स, जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी, और मेनशेविक्स, जिसका मतलब होता है माइनॉरिटी। और ये बटी रही, फिर आपस में इनका मिलन नहीं हो पाया। अब हम लोग आते हैं कि रशिया में कैसे चेंजेस आ रहे थे, लेनिन की क्या प्लानिंग थी, ये सब हम लोग अभी बात करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1905 का रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं, और जिसको ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब देखो, रशिया में क्या था? ऑटोक्रेसी थी। जो किंग थे, जो जार थे, वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि ये सिस्टम अब रशिया में खत्म होना चाहिए। रशिया में जो भी रूलर हो वो जनता के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और सारे लोग, जिसमें जो दो पार्टीज जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है पहले, जैसे हम देख सकते हैं कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी और द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, इन दोनों पार्टीज ने मिलकर आंदोलन चलाया।
और उनका साथ दिया नेशनलिस्ट ने भी, और उनका साथ दिया जेडिटिस्ट ने भी। ये मुस्लिम रिफॉर्मर थे जो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी सुधार हो, कुछ चेंजेस आए। सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। अब देखो रीजन क्या हो गया, ब्लडी संडे का रीजन क्या हो गया? रीजन वही था, प्राइस राइज। महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और महंगाई बढ़ गई और जो रियल वेजेस था वर्कर्स का वो 20% कम हो गया। और जो पुची लॉव आयरन वर्क्स था उसमें 4 वर्कर्स को डिसमिस भी कर दिया गया, और इसके बाद तो वर्कर्स ने पार्टीज को बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन करना चालू कर दिया, और एक रिवॉल्यूशन का पूरा माहौल बन गया। सेंट पीटर्सबर्ग जो इंडस्ट्रियल टाउन था, और जो हम लोग कह सकते हैं कि जार का विंटर कैपिटल था, विंटर पैलेस जहां पर था, वहां पर स्ट्राइक हो गई। लगभग 1,10,000 वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। उनका डिमांड्स क्या था? उनके डिमांड्स थे कि वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, वेजेस इंक्रीज होने चाहिए, और साथ साथ ये सारे लोग, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी थी, नेशनलिस्ट थे, सभी ये भी डिमांड कर रहे थे कि उनको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। अब रशिया में जब स्ट्राइक हुई तो रशिया के वर्कर्स, उसमें औरतें भी शामिल थी, उसमें बच्चे भी शामिल थे, फादर गैपन के लीडरशिप में वो सेंट पीटर्सबर्ग में जो जार निकोलस II का जो विंटर पैलेस था वहां एक प्रोसेशन की शक्ल में पहुंचे। ये बड़ा पीसफुल प्रोसेशन था, और उनके साथ उनके डिमांड्स थे। लेकिन वो 9 जनवरी का दिन था 1905, और उस दिन जार निकोलस II सेंट पीटर्सबर्ग के अपने महल में नहीं था, वो मॉस्को गया हुआ था। महल की पूरी सुरक्षा वहां के जनरल्स के हाथ में थी, जिसको कोसैक्स कहते थे। जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है महल की तरफ, तो उन्होंने पूछने की जरूरत नहीं समझी और सीधा उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। इस फायरिंग में कहते हैं 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड लगभग 300 वर्कर्स वेयर वुंडेड। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, और चूंकि ये घटना संडे को हुई थी 1905 में, इसलिए इसको ब्लडी संडे का नाम दिया गया, खूनी रविवार का नाम दिया गया। और यहीं से हम कह सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत रशिया में होती है। अब इसके बाद तो पूरे रशिया में तहलका मच गया। ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं फादर गैपन का, इनके लीडरशिप में ही वो 1905 का जो स्ट्राइक हुआ और जो प्रोसेशन गया इनके लीडरशिप में गया। अब जब ये घटना हो गई और इसकी खबर पूरे रशिया में फैल गई, तो जार निकोलस II जो उसे मॉस्को में था, वो ये खबर सुनकर तुरंत वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, और उसने आनंद फानन में तुरंत उसने जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, और सारे डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद उसने ड्यूमा फॉर्म कर दिया, जो एक डिमांड था रिवोल्यूशनरी का। सारे उसने रिवोल्यूशनरीज के जो डिमांड्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए, ताकि रिवोल्यूशन को क्रश किया जा सके, रिवोल्यूशन को रोका जा सके। ड्यूमा फॉर्म कर दी। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा एक पार्लियामेंट की तरह इंस्टीट्यूशन है, और जितने भी राइट्स का डिमांड था रिवोल्यूशनरी की तरफ से वो सब उनको दे दिया गया। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, सारे राइट्स उनको दे दिए गए।
और जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन उस समय हो सकता था रशिया में, जार निकोलस II ने उसको रोक दिया। लेकिन ये उसकी चालाकी थी, वो सचमुच ऐसा नहीं चाहता था कि सारे रिफॉर्म्स हो जाए। जैसे रिवॉल्यूशन की आग ठंडी पड़ गई, उसने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज में डिसमिस कर दिया और सेकेंड ड्यूमा उसने 3 महीने में बनवा दी। थर्ड ड्यूमा जब उसने फॉर्म किया तो जितने भी कंजर्वेटिव्स थे रशिया में सबको उसमें शामिल कर दिया। तब पीपल को ये महसूस हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। अब हम लोग आते हैं एक ऐसी घटना जिसने रशियन रिवॉल्यूशन को एक नई दिशा, एक नई गति दे दी, एक नया स्पीड दे दिया। वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड 2 पार्ट में बट गया। एक पार्ट में सेंट्रल पावर थे, सेंट्रल पावर में जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये लोग थे। उसके बाद फ्रेंड्स कंट्री थे जिसको ट्रिपल एंटेंट भी हम लोग कहते हैं, और उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये 3 कंट्री उसमें शामिल थे। इन तीनों ने अपना अलग ग्रुप बनाया था और ये जो 2 ग्रुप बन गए थे, सेंट्रल पावर और साथ साथ फ्रेंड्स कंट्री, इन लोगों ने मिलकर वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और इसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में रशिया में बहुत ये पॉपुलर हुआ और लोग जो है जार के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन चेंज होने लगे। एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट था वो बहुत बढ़ गया लोगों में। और क्यों? क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रशिया बाद में हारने लगा। रशिया की बहुत जगह हार शुरू हो गई। जो जारीना थी, जो क्वीन थी जार निकोलस II की, और जो रास्पुटिन जो प्राइम मिनिस्टर भी था और साथ साथ रिलीजियस हेड भी था, वो भी काफी अनपॉपुलर हो गए। और जो रशिया की हार शुरू हो गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, तो लोग काफी नाराज हो गए क्योंकि उस दौरान 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई, 7 मिलियन लोग मारे गए, 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी हो गए रशिया में। पूरी खेती हम कह सकते हैं, पूरा एग्रीकल्चर, पूरे क्रॉप्स बर्बाद हो गए इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री भी उनकी नष्ट हो गई। और एक तो ऐसे ही रशिया में इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो बहुत स्लो था। इंडस्ट्रीज रशिया की अपनी बहुत कम थी। जो बाहर से इंडस्ट्रियल गुड्स आते थे उसको जर्मनी ने रोक दिया कि उसने बाल्टिक सी में उसने अपना अधिकार जमा लिया। और जो लोग कैपेबल थे वो लड़ने के लिए चले गए बॉर्डर पे, तो इंडस्ट्री में वर्कर्स की भी कमी हो गई और फूड ग्रेन भी काफी कम हो गया क्योंकि सोल्जर्स के लिए वो भेजा जाने लगा बॉर्डर पे। कई जो ऐसे फैक्ट्रीज थी जो डेली यूज का सामान बनाती थी वो भी बंद हो गई। मतलब रशिया की हालत पूरी तरह से खराब हो गई इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसका इफेक्ट हम देखेंगे कि फाइनल रशियन रिवॉल्यूशन इसके चलते ही शुरू हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।